वर्ष है। अब टीबी किसी को नहीं रहेगा। वर्ल्ड टीबी समाप्त लक्ष्य क्या है? अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री रामलू की 58 फीट की प्रतिमा कहां स्थापित की गई? चेक करना एक बार। ठीक है, सीएम कौन है? राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्ले। तेलंगाना के सीएम कौन है? रेवंत रेड्डी, पूरा नाम इनका। राज्यपाल जिष्णुदेव। अच्छा, स्थापना सबसे प्रबल अपचायक कौन सा तत्व होता है? ना 1927 में गठन हुआ, 28 इंडिया में। हाँ, रीजन क्या था इसका, विरोध क्यों किया था भारतवासियों ने? जहाँ में कोई इंडियन ना हो। इसमें समिति में कोई भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा भी दिया गया था, है ना। अच्छा, किस क्रांतिकारी की इसमें हत्या की गई थी? बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने। लोलन की लंबाई में बढ़ जाता है ना, ऐसे कुछ है। प्रैक्टिकली सोच सकते हो, जैसे इस कॉपी को हम लटका दें यहाँ पर, समझना सही है, तो इसको हम हिला दें, यही तो दोलन है। अब इसमें एक और जोड़ ले हम, तो इसका बढ़ नहीं गया। जय हिंद साथियों। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। अगर तुम्हारी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है, अगर तुम्हारी धड़कनों में जीतने का नशा है, तो आइए मंजिल को उसकी औकात दिखाते हैं। जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार शैलेंद्र अकेडमी पर दिल खोलकर स्वागत है। करंट अफेयर की क्लास आपको डेली लगी है, साथ ही साथ में एक दो दिन बाद आपको डेली 8 बजे का टाइम रहेगा, जिसमें मैथमेटिक्स की क्लास पर डे मिलने वाली है। तो करंट अफेयर में जो भी क्वेश्चन वगैरह हो, जो भी आपकी क्वेरी है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताया करें। और बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। अनाहत सिंह ने PSC स्क्वैश टाइटल कहां जीता है? मुंबई। चापचार कूट महोत्सव कहां मनाया जाता है? दीदी खड़ी हो जाओ, राधा बेटी आप भी खड़ी हो जाओ, वो नोट उठा। आपका करंट अफेयर का नोट है कहाँ? तो क्या हुआ, जितना लिखा है उसी में सब कुछ ले रहे। कल वाला तो लिखा नहीं है आपने? याद है इसमें से? याद हुआ। डेली डेली अपडेट करते रहा करो इसे, या डायरेक्ट ही लिख लिया करो। घर पे जाने क्या आवश्यकता, बार बार लिखो, टाइम खराब करो। क्वेश्चन है, याद हो जाता है सर। हाँ याद तो हो जाता है, लिखने से तो हम मानेंगे बात। अहमदनगर का नया नाम क्या है? अहिल्यानगर। WHO का पूरा नाम? किसका? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। 1948। तारीख? 7 अप्रैल। विश्व स्वास्थ्य दिवस? 7 अप्रैल। हेडक्वार्टर कहाँ है WHO का? जिनेवा। कहाँ पड़ता है ये? स्विट्जरलैंड। राजधानी? बर्न। टेबल टेनिस के WTT स्टार कंटेंडर इवेंट के सेमीफाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? मानव ठक्कर जी। 1 गीगावाट कितने वाट के बराबर होता है? 1 गीगावाट 10⁻9 वाट। 1 मेगावाट में कितने किलो बाइट होते हैं? 10⁻6 वाट। गलत है, सॉरी सर, किलो वाट। हाँ, वाट थोड़ी पूछ रहे हैं, किलो वाट पूछ रहे हैं। नहीं पता। नहीं पता। 1 1 GB में कितने MB होती हैं? 1/24। हाँ, तो अब 1 MB में कितने KB होते हैं? 1/24। तो वही तो सवाल था। राष्ट्रपति क्वेश्चन है, सॉरी दूसरा पूछ रहे हैं, तो हो ही चुका। अलाई बलाई का समारोह कहाँ हुआ? तेलंगाना। राजधानी? हैदराबाद। CM? अनुमुला रेवंत रेड्डी। और राज्यपाल? तेलंगाना के CM कौन है? रेवंत रेड्डी, पूरा नाम इनका। राज्यपाल? जिष्णुदेव। अच्छा, स्थापना? 2 जून 2014। और विधानसभा की सीटें? 119।
पंजाब की कितनी है? 117, यूपी की कितनी है? 403, उत्तराखंड, 70, दिल्ली, 70, मध्य प्रदेश। सर याद नहीं आ रहा, 234 है। जी एकदम सही। उड़ीसा, उड़ीसा, गलत है। उड़ीसा की 126, कितनी? 126। असम की कितनी है? सर याद नहीं आ रहा। असम की है 126। 147 कहाँ की विधानसभा की सीटें? उड़ीसा उड़ीसा की। की। साइंस कहाँ से पूछा जाए? सर रिवीजन नहीं किया है मैंने। बिल्कुल, फिर भी कुछ पूछ लो सर, बताओ। चौथे पेज, तीसरे पेज से। चलो हम कुछ सिंपल क्वेश्चन पूछने वाले हैं आपको। क्वेश्चन है, संसार का सबसे तेज प्राणी कौन सा है दौड़ने वाला? प्राणी? और क्या पत्थर दौड़ेंगे? चीता। शरीर की वृद्धि में सहायक कौन होता है? ऑक्सीजन, हार्मोन। हमने हार्मोन पूछा ही नहीं। शारीरिक वृद्धि में किसका प्रमुख कारण होता है? प्रोटीन। जी। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। अगला क्वेश्चन है, नेत्रदाता की आंख में प्रदाता की जांच से क्या निकाला जाता है? कॉर्निया। कॉर्निया। शरीर में ताप का नियमित मस्तिष्क के जिस अंग से होता है उसे क्या कहते हैं? हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है माइंड में, उसे क्या कहते हैं? पीनियल ग्रंथि। बोलो। हाइपोथैलेमस। याद कीजिए, साइंस में थोड़ा गड़बड़ है मामला। आप बेटी खड़ी हो जाए। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब शुरू हुए? 2025 नहीं 54। कौन सा 54 है? 1954। हाँ। ट्यूनीशिया देश के पीएम कौन बने? सर्रा जाफरानी। दूसरी महिला है वहां की। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन का दूसरा नाम? आवारा का। पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? संतूर वादक नहीं, सितार वादक। पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? संतूर वादक। जाकिर हुसैन। तबला। विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च। टीबी हारेगा देश जीतेगा लक्ष्य क्या है? लक्ष्य या सन बताऊं? लक्ष्य। हाँ हाँ, बात तो एक ही है। सन 2025। यही है, हाँ इसी वर्ष है। अब टीबी किसी को नहीं रहेगा। वर्ल्ड टीबी समाप्त लक्ष्य क्या है? सन 2030। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने वाले श्री रामलू की 58 फीट की प्रतिमा कहां स्थापित की गई? आंध्र प्रदेश। सीएम कौन है यहाँ की? चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल? वो है अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर। स्थापना कब हुई है? 1962 है। गलत है। आप लोग बताना। गलत है। आंध्र प्रदेश की। जी, पुनर्गठन हुआ है इसका। हाँ, तारीख 1 नवंबर। विधानसभा की सीटें कितनी है? 175। ठीक है। साइंस याद किया है? नहीं। बिल्कुल नहीं। बैठ जाओ फिर। साइंस भी याद कीजिए, ऐसा काम नहीं चलने वाला। कब का पूछा है करंट अफेयर? यही पूछा जाए। क्वेश्चन है, विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया जाता है? विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च। इसकी थीम क्या है 2025 की? वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य? हाँ, टीबी हारेगा देश जीतेगा। 2025। हाँ, और वर्ल्ड टीबी समाप्त लक्ष्य क्या है? विश्व में से भी टीबी को समाप्त करना है, बीमारी को। 2030। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मलम हुइजा बांध के पास 110 से ज्यादा मेगालिथिक संरचनाओं की खोज हुई है? केरल। इसमें शायद मिस्टेक है कुछ उच्चारण में, चेक करना एक बार। ठीक है। सीएम कौन है? पिनरई विजयन। राज्यपाल? राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। हाँ। अगला क्वेश्चन है, स्थापना कब हुई इसकी? 1 नवंबर 1956। सीटें कितनी है यहाँ की विधानसभा की? 140। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23। 23वीं भाषा कौन सी है?
इंग्लिश। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है? 1956। सीटें कितनी है यहाँ की विधानसभा की? 140। वेरी गुड। आगे क्वेश्चन है, ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 23। 23वीं भाषा कौन सी है? इंग्लिश। संविधान में कुल कितनी भाषाओं को दर्जा मिला है? 22। 22। दो को नहीं मिला है, राजस्थानी और इंग्लिश को। ज्ञानपीठ पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला? पता है सर मुझे। बोलो। जी शंकर गुरु। गुरु, ठीक है। साइंस याद किया है? हाँ सर, 4 नंबर का लेफ्ट। ओके। क्वेश्चन है, सबसे अधिक भारी धातु कौन सी है? ओस्मियम। डीडीटी का पूरा नाम? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। गुड। डायनामाइट बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? डायनामाइट जी। बनाने में न्यूट्रॉन। किसका? न्यूट्रॉन। नाइट्रोग्लिसरीन। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के हीलियम। जी, बैठ जाओ। बहुत अच्छा सुनाया आपने। अंजलि बहन जी खड़ी हो जाए आप। वो कॉपी लाओ, शायद दोनों सहमी हैं। ये आपका कॉपी है। आपके लिए क्वेश्चन है, एलोन मस्क की एक्स ने आईटी अधिनियम 2000 की धारा 79 के तहत भारत सरकार के किस ऐप या पोर्टल के विरुद्ध मुकदमा किया है? सहयोग पोर्टल। मिस यूनिवर्स 2024 कौन बनी? मिस यूनिवर्स में ये विक्टोरिया टीचर। और मिस यूनिवर्स इंडिया? रिया सिंघा। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ? 1942 नहीं 1975 में। कहां पर? नागपुर में। वैश्विक नवाचार सूचकांक भारत कौन से स्थान पर है? 39। कौन सा? 31? 9। अच्छा 9। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 की थीम क्या है? यही है। क्या? योगा फॉर अर्थ। वन अर्थ वन हेल्थ। योगा फॉर वन अर्थ और वन हेल्थ। कब मनाया जाता है ये? 21 जून। स्टार्ट कब हुआ है? 2015। जी। 11वां अनाहत सिंह ने PSA स्क्वैश टाइटल कहां जीता है? मुंबई। चापचार कूट महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? मिजोरम। राजधानी? आइजोल। CM? लालदोमा। राज्यपाल? VK सिंह। स्थापना? 20 फरवरी 1987। और विधानसभा की सीटें? 40। मणिपुर की कितनी है? 60। अरुणाचल प्रदेश? 60। पंजाब? 60। 140 है सर जी। गलत है, 117। तेलंगाना? अब नमो 119। चलो ठीक है, अच्छा सुनाया आपने। आगे साइंस कहाँ से याद किया आपने? 6 पेज पूरा? अच्छा, पूरे में तो भूल जाऊंगा। घर में उपयोग किए जाने वाला कोयला कौन सा होता है? विटामिन कॉयल। बिटुमिनस बोलते हैं। उन्होंने क्या लिखा है? सही लिखा है। रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12th में पढ़ के आते हैं। रसायन विज्ञान के जनक, फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेवोजियस। लेवासियर भी कह देते हैं उन्हें। लेवोजियर इसमें लिखा है, लेवासियर भी कह देते हैं। फिजिक्स के कौन है दादा? फादर ऑफ फिजिक्स? न्यूटन। फादर ऑफ केमिस्ट्री? लेवासियर। फादर ऑफ बायोलॉजी? अरस्तु। सिंपल है। एफिल टावर का आधार किसका बना है? स्टील सीमेंट। हड्डियों में फास्फोरस की मात्रा कितने % होती है? लगभग 85%। नाइट्रस ऑक्साइड की खोज किसने की? प्रिस्टले ने। प्रिस्टले। गैसीय तत्व में सबसे भारी तत्व कौन सा है? रेडोन है। रेडोन। वसा में घुलनशील विटामिन? वसा में B, C, D। गलत है। जल में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? D एक याद करना बहुत आसान है। जल में BC है? जल में BC। हाँ BC। और देखो वसा में ADEK। कभी नहीं भूलोगे, स्ट्रिक पर हम याद करा देंगे। BC जल में घुलनशील विटामिन है। गई भैंस पानी में, तो BC वहीं से याद आ जाएगा। गई भैंस पानी में, अर्थात जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? B और C। अपने आप याद आ जाएगा। एक बार में बाकी रह गए, वो वसा में है, ADEK। अगला क्वेश्चन है,
से पूछे। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक है? प्रोटीन का। तंत्रिका तंत्र की इकाई को क्या कहते हैं? न्यूरॉन। डीएनए का पूरा नाम बता दो। लास्ट क्वेश्चन। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। एक बार और। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल। सही है गलत है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल सही तो है सर जी। आप लोग बताना। सही है। एसिड इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में तो अम्ली कहेंगे। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो? सही है आपका बहन जी, बैठ जाओ। वो इंग्लिश में एसिड कहते हैं अम्ल को, वो कंफ्यूज करने के चक्कर में कह रहे हैं। हाँ, साइंस कहां से पूछे जाए बेटा? 5 से। इसीलिए तो खुद पर विश्वास होना बहुत जरूरी है कि हमारा सही है तो सही है, आप गलत बता रहे हो। खैर, आपके लिए क्वेश्चन कल भी यही सुनाया था आपने। सर मैंने आगे नहीं कर पाया। आगे मेहनत नहीं कर रही हैं आप, कोई बात नहीं, करो, ऐसे काम नहीं चलेगा। क्वेश्चन है, आवर्त के फर्स्ट समूह के तत्वों के नाम बताइए। लीनाने की सबसे बढ़िया सबसे प्रबल अपचायक कौन सा तत्व होता है? बेलिथियम। शुष्क स्नेहक के रूप में किसका प्रयोग होता है? ग्रेफाइट। जिन अपक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उन्हें क्या कहते हैं? और जिनसे उत्सर्जित नहीं होती उन्हें क्या कहते हैं? अच्छा, जल का रासायनिक सूत्र? जल का हाँ। H2O। और भारी जल का? D2O। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का? हाइड्रोजन HCl। सल्फ्यूरिक अम्ल का? S आप ना बोले SO2 होता है। किसका? सल्फर डाइऑक्साइड होता है वो तो। हम सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ रहे हैं, वो ना पता जिसका व्यापारिक नाम है तेजाब। अब बताओ, आप लोग बताना। H2SO4 होता है जो बैटरियों में प्रयोग होता है। जी। आप तो प्याज व लहसुन में गंध किस कारण आता है? सल्फर। अगला क्वेश्चन है, अहमदनगर का नया नाम? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? वो है अंतर्राष्ट्रीय 30 मार्च। अच्छा, नहीं 21 जून। हाँ। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं? 1 मेगावाट में 10 का पावर 6। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद कुमार सुख। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? म्यांमार। एक बार और। म्यांमार बोलते हैं। म्यांमार, फिर वही गलती। गोल्डन पैगोडा किसे कहा जाता है? म्यांमार। गणित का नोबेल पुरस्कार एविल किसे मिला है? खेलो इंडिया पैरा गेम 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला? हरियाणा। राजधानी? चंडीगढ़। पंजाब की राजधानी? चंडीगढ़। पंजाब के सीएम कौन है? भगवंत मान। हरियाणा के सीएम कौन है? नायब सिंह। राज्यपाल कौन है हरियाणा के? बंडारू। स्थापना कब हुई है? हरियाणा की जी, आप लोग बताना जी। स्थापना नहीं, स्थापना कब हुई है? 66 में शायद हुई है। चेक करना एक बार, चेक करो फटाफट से। 1 नवंबर। हाँ, 1 नवंबर 1966। विधानसभा की सीटें 119। ठीक है। तंबाकू में कौन सा विषैला पदार्थ होता है? अंतिम क्वेश्चन। निकोटीन। चाय और कॉफी में? कैफीन। रुक जाओ, एक क्वेश्चन और पूछना है फिर आपसे। लीबा का पूरा नाम बताओ। लीबा का लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन। चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? चिपको आनंद आंदोलन का संबंध किन व्यक्तियों से संबंधित है ये? हाँ, राजगुरु नहीं, गलत है। लाल सुंदर नहीं है, सुंदरलाल बाबूड़ा है। और चंडी प्रसाद। घूर्णन गति के घटने या बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण पर क्या प्रभाव पड़ता है? ज्यादा होता। सरौता कोमा नींबू निचोड़ने का यंत्र किस उत्तोलक का है? जो प्रथम। गलत है, मतलब सेकंड है, द्वितीय है। हाँ। कैची प्लास साइकिल का ब्रेक हेड पंप कील उखाड़ने की मशीन, ये किस उत्तोलक की श्रेणी के हैं? ये पहले के हैं। जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसका तैरने का भाग कितना होता है? 1/10। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसके दोलन काल में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसके लोलक की लंबाई बढ़ जाती है ना, ऐसी कुछ है। प्रैक्टिकली सोच सकते हो, जैसे इस कॉपी को हम लटका दें यहाँ पर, समझना। सही है?
तो इसको हम हिला दें, यही तो दोलन है। अब इसमें एक और जोड़ ले हम, तो इसका बढ़ नहीं गया, वही तो है ये दोलन, बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन लिखेंगे, आगे क्वेश्चन बताएंगे आप, करंट अफेयर से हैं। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 किसने जीता है? इंडिया कल लिखाया है रिया सिन्हा। मिस यूनिवर्स 2024 किसने जीता है? अपना नोट्स लाओ। क्यों नहीं लिखा? पेपर में नहीं आएगा क्या? हम जो क्वेश्चन लिखाते हैं ना, वो जिसके प्रबल चांस है पेपर में छपने ही वाला है या छप सकता है, तभी लिखाया जाता है। वो फालतू का एक भी नहीं लिखाया जाता। आपको ये डिस्टर्ब कर रहे हैं, समझे, इसलिए लिख लिया करो। क्वेश्चन है IIM अहमदाबाद में अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद कहां प्रारंभ किया है? ना पता। कल का पहला ही क्वेश्चन है, अब तो थोड़ा अंदाजा लगा लीजिए। दुबई। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जानता ही ना, सब करके थोड़ी कम है। कल पढ़ाई नहीं की क्यों? ज्यादा पढ़ाई करनी। सो जाओ, बैठ जाओ, ऐसे काम नहीं चलने वाला, ध्यान रखना। यहाँ तो चलो हम छोड़ देंगे, लेकिन एग्जाम हॉल में जाके कल पता है जो आए थे बाद में, एक का चयन हो गया था, एक का चयन नहीं हो पाया था। रीजन क्या था? दोनों का साफ रीजन था कि एक की रणनीति सही थी एग्जाम को लेकर के, एक की रणनीति गलत थी। बस वहीं पर युद्ध की तार का रिजल्ट टिका था। आपके लिए क्वेश्चन है, इसरो का 100वां मिशन कौन सा है? वो है LVS है, NVS 02। रॉकेट कौन सा यूज किया गया इसमें? GSLV F50। ऑपरेशन ब्रह्मा का संबंध किससे है? राजधानी ऑपरेशन पोलो का संबंध किससे है? हैदराबाद। कब चलाया गया? 48। मेघदूत सियाची। कब चलाया गया ये? 84। ऑपरेशन कैक्टस, मालदीव। ऑपरेशन पवन, ऑपरेशन जीरो आवर भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ? भारत छोड़ो 1942। क्रिप्स मिशन कब आया? 42। करो या मरो का नारा कब दिया गया? 42। किसने दिया? जन्म कब हुआ इनका? डॉक्टर 28 का। थोड़ा वॉइस बढ़ाइए अपनी, जो सभी तक पहुंच पाए। हाँ, दूसरा सवाल, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1915। वापस आ गए 15 में। तो वापस आए थे, हाँ। कब गए थे हमने ये पूछा है? 1875। अब तुक्का मत लगाओ, सीधा मना कर दो, नहीं पता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गांधी जी ने? 1930। रॉलेट एक्ट कब आया? 1919। मार्ली मिंटो सुधार अधिनियम कब आया? जो 19। मुस्लिम महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला? जो 19। और मार्टेंग्यू चेल्सो सुधार अधिनियम कब आया? जो 19 में आओ। 1919 में। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? आप वेट कर लीजिए 1-2 मिनट का। हाँ बोलो, असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? 1930। बताओ। असहयोग आंदोलन कब? 1920। क्यों चलाया गया? अरे मतलब अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है। वापस कब लिया गया गांधी जी के द्वारा? 22 में। क्यों? चोरी चोरा हत्याकांड हो गया था, उसमें 22 लोग उसमें SI सहित थाने को जला दिया था भारतवासियों ने, इसीलिए असहयोग आंदोलन को वापस लिया। अच्छा, गांधी जी को नाइटहुड की उपाधि किसने दी? नाइटहुड की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने दी शायद, पर नाम गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? आप लोग बताना, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा? पता है किसी को? विंस्टन चर्चिल। अंतिम क्वेश्चन है आपके लिए, नमक सत्याग्रह गांधी जी ने कब तोड़ा? वैसे तो बहुत है गांधी जी के ऊपर, हम 1 घंटे तक बुलवाते रहे। भूल गए? चंपारण सत्याग्रह कब चलाया भारत में गांधी जी ने? ये तो 1917 में चलाया था, लेकिन नमक सत्याग्रह तो बाद में चला था, 1930 के समथिंग जाके। अच्छा, एक और क्वेश्चन, साइमन कमीशन कब आया भारत? 1927। इसका गठन कब हुआ?
ना 1927 में गठन हुआ, 28 में इंडिया में आया। हाँ, रीजन क्या था इसका, विरोध क्यों किया था भारतवासियों ने? जहाँ में कोई इंडियन ना हो। इसमें समिति में सात कोई सदस्य भारतीय नहीं था, इसलिए इसका विरोध किया गया था। इसलिए साइमन कमीशन वापस जाओ, ये नारा भी दिया गया था, है ना। अच्छा, किस क्रांतिकारी की इसमें हत्या की गई थी? बाल गंगाधर तिलक। बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने सुनाया है।